हेलो एवरीवन, मैं चिराग जान आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 5 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन की। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर मिलेगा। सभी चैप्टर्स का स्टार्टिंग हो चुकी है, 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस आपको इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी आर कोचिंग क्लासेस, उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 मैथ्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज हम 5.2 के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी का जनरल टर्म। वैसे तो हमने इस टॉपिक को अपने प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं, कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पर उसको रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एपी का फर्स्ट टर्म अगर एपी का ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस अगर डी है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर एन है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए एन, है ना। कोई भी टर्म आपको अगर एपी का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी के जनरल टर्म के निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, पता करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आने वाली एक्सरसाइज में 5.2 में, और उससे भी आगे जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे, उसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और डी होते हैं कॉमन डिफरेंस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दी गई है यहाँ पर, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस ब्लैंक नजर आएंगे। यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिए गए हैं और ए एन आपको यहाँ पर दिया गया है जनरल टर्म के लिए। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन ये वाला है, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। तो हमें इनमें कहीं ना कहीं एक ब्लैंक मिलेगा। ऐसा फर्स्ट वाले में ब्लैंक ए एन दिया हुआ है, सेकंड में डी ब्लैंक दिया हुआ है, थर्ड में ए ब्लैंक दिया है, फोर्थ में एन ब्लैंक दिया हुआ है और फिफ्थ में ए एन ब्लैंक दिया हुआ है। तो हमें इनको फाइंड आउट करना है कि हम कैसे इनको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास ए 7 है, डी 8, डी 3 है और एन 8 दिया हुआ, तो हमें ए एन निकालना है। अभी हमने ए एन का फॉर्मूला फाइंड आउट बताया था आपको, कैसा होता है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको सभी वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं, ए की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है और डी की वैल्यू दी गई है। आप सभी वैल्यूज को यहाँ पर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पर पुट करेंगे। 3 माइनस 1 इंटू डी, सॉरी एन यहाँ पर 8 है और डी यहाँ पर 3 हो गया। तो ये हो गया 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, दिस इज 28। तो ए एन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एन बराबर यहाँ पर हो जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 28 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है, फॉर्मूला यही लगाएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 0 दिया हुआ है, ए एन को 0 लगा दीजिए। ए की वैल्यू माइनस 18 दी गई है, माइनस 18 प्लस एन आपको 10 दिया गया है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। 18 को हम इधर बुला लेंगे तो यहाँ पर प्लस का 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, ये माइनस करेंगे तो 9d,
और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो d बराबर यहाँ पर हमको 2 मिल जाएगा। तो जैसे हम कह सकते हैं जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, है ना। दिस इज 2 एंड दिस इज 28। ये हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। हमको a नहीं दिया हुआ है, d दिया है, n दिया है और an दिया है। तो पहले हम फॉर्मूला नोट करेंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें हमें an क्या दिया हुआ है, an हमको -5 दिया हुआ है। a हमको पता ही नहीं है तो a को आप a ही रखिए, प्लस n 18 दिया हुआ है, 18 -1 और d आपको -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए और इसको आप सॉल्व करेंगे। दिस इज 17 इंटू -3 एंड 17 3 जा 51 -51 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5। तो -5 बराबर a -51 और ये -51 इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ प्लस का बन जाएगा 51 और यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 46। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी माइनस होकर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा मतलब a होगा उसका वैल्यू कितना होगा 46 होगा। इसी तरीके से हम फोर्थ वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला है हमारा an बराबर, देखिए एक ही फॉर्मूला आपको यहाँ पर बार बार यूज़ करना है जनरल टर्म के लिए। ठीक है, जनरल टर्म के लिए केवल आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान फॉर्मूला दिया हुआ है। a की वैल्यू, अच्छा सबसे पहले an की वैल्यू 3.6 दी हुई है, 3.6 लगा लेते हैं an की वैल्यू। a की वैल्यू दी है -18.9 प्लस n दिया हुआ नहीं है और d हमको दिया हुआ है 2.5। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 3.6 प्लस 18.9 दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 659596 15.1 19 20 21 एंड 19 22 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5 9 15 22। ठीक है, अब इसके डिवाइड में आ जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो ये आपसे कट जाएगा 9 टाइम्स और ये हो जाएगा फिर 9 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 10, मतलब देयर आर 10 टर्म्स इन दिस AP। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, दिस इज 10 और ये हो जाएगा 46। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में आपको an निकालना है, जो हमने क्वेश्चन 1 की तरह सॉल्व करेंगे उसको और हम यहाँ से an की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको MCQ दिया हुआ है, 2 MCQ दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 30th टर्म ऑफ द AP, एक AP दी गई है 1074, उसका 30वां पद आपको बताना है ना। 30th टर्म बताना है, 30वां पद दी गई AP का। क्या वो 97 होगा, क्या 77 होगा या -77 होगा या फिर -87 होगा। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि A क्या दिया हुआ है, A 10 है, D क्या है, D हो जाएगा 7 माइनस 10 तो माइनस का 3 बन जाएगा D। N क्या है, N दिया है 30, है ना। हमें जो भी टर्म हमको निकालना है वही हमारा क्या होता है N होता है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको 30 निकालना है तो a 30 रखेंगे और a की वैल्यू 10 दी हुई है, n की वैल्यू 30 दी हुई है -1 और d की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो 10 प्लस 29 -3, तो 10 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 या 27, 3 2 6 7 8 और माइनस करके आ जाएगा 77। तो A 30 मतलब 30वां टर्म क्या होगा
-77 ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा -77 हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड वाला एमसीक्यू, 11th टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी दी गई है -3 -1/2 2 ... और इस एपी का हमें 11वां पद बताना है, 11th टर्म बताना है, क्या होगा? क्या वो 28 होगा, 22 होगा, -38 होगा या फिर -48 1/2 होगा? तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें मालूम है कि हमें पहले ए की जरूरत पड़ेगी। ए की वैल्यू हमको -3 दी गई है, फिर डी हमको निकालना है, और डी निकालने के लिए हमें मालूम होता है कि हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और ये हमको माइनस होकर यहाँ से मिल जाएगा 5/2, है ना। जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें डी कितना मिल जाएगा, 5/2 मिल जाएगा। अच्छा, हमें एन क्या दिया हुआ है, एन हमारा क्या है, 11 है, क्योंकि यहाँ से हमको 11th टर्म निकालना है, तो एन हमारा 11 हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है an बराबर a + n-1 × d, और हमको निकालना है a11। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको लिखनी है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -3 + 11 - 1 × d, और d की वैल्यू हो जाएगी 5/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, -3 + 10 × 5/2, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो -3 + 25, ये हो जाएगा 22। तो a11 मतलब 11th टर्म क्या हो जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। एक हमें कई सारे इसमें क्वेश्चन पार्ट दिए हुए हैं अलग अलग, हमें उनमें से एपी दी गई है उन क्वेश्चंस में, और हमें उसमें से मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। जैसे आप एक क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एपी है 2, एक बॉक्स दिया हुआ है और 26 दिया है, मतलब कोई एक एपी है, इसके हमें केवल 3 टर्म्स हमको दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि इसका सेकंड टर्म क्या होगा, मिसिंग टर्म है, ठीक है। तो इसको करने के लिए कैसे, देखिए सॉल्यूशन इसका क्या कैसे करेंगे। दिस इज द a1, दिस इज a2 एंड दिस इज a3। तो a1 ही a होता है, ये हमें पता है, और यहाँ से a ही क्या हो गया हमारा 2 हो गया। दिस इज a3, और a3 कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। a3 को फॉर्मूला क्या होगा, a + 2d, दिस इज 26, और a की वैल्यू कितनी है 2 + 2d = 26। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2d बराबर हो जाएगा 24, और d बराबर हो जाएगा यहाँ से 12। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 12 है। हमें निकालना क्या है, a2 निकालना है, और a2 क्या होता है, a + d होता है, और a कितना है, a है 2 + d कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 14, है ना। ये कितना हो जाएगा 14, मतलब हमारा सेकंड टर्म क्या आ गया, यहाँ से 14 आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें क्या आएगा, 14 आ जाएगा। आइए अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। एक ब्लैंक बॉक्स है, 13 है, सेकंड ब्लैंक बॉक्स है, फिर 3 दिया हुआ है। 4 टर्म्स दिए हैं एपी के, जिसमें से a1 हमको पता नहीं है, a2 मालूम है, a2 कितना है 13, a3 पता नहीं है, a4 पता है, a4 कितना है 3। अब a2 का क्या होता है, a + d, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है कि इनके a + d, a + 2d ये सब क्या होते हैं। ऐसे ही a4 क्या हो जाएगा, a + 3d, दिस इज 3, ठीक है। तो हमको ये दो इक्वेशन मिल गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशंस को हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब 1 को 2 में से माइनस करेंगे, तो हमने इन दोनों को माइनस कर देना है। तो a + d बराबर हो जाएगा यहाँ से 30, माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 2d बराबर -10, तो d बराबर हमको यहाँ से मिल गया -5, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -5 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये a1 है और ये a3 है, तो हमें a1 और a3 फाइंड करना है। a1 क्या होता है, a होता है,
तो पहले हम ए को निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए हमने क्या करा, चलो यहाँ मैं कर लेता हूँ, मैंने ए प्लस डी, जो हमें इक्वेशन 1 दी हुई है उसमें मैंने डी की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से -5 बराबर 13, a - 5 बराबर 13, a बराबर यहाँ से क्या हो गया 18। मतलब फर्स्ट टर्म a1 ही a होता है और a की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। ये हमारा पहला वाला बॉक्स आ गया कि यहाँ पर क्या आएगा 18 आएगा। ऐसे ही ये हमारा कौन सा टर्म है a1 a2 और a3, मतलब ये हमारा a3 टर्म है और a3 टर्म का मतलब क्या होता है a + 2d। तो a 18 दिया हुआ है +2, d दिया हुआ है -5, सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से हमको 8 मिल जाएगा। मतलब a3 क्या आ गया हमारा 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, 5 दो ब्लैंक बॉक्स और फिर दिया है 9 1/2। मतलब a1 a ही होता है, हमको 5 दिया हुआ है, a2 दिया नहीं है, a3 दिया नहीं है, a4 दिया हुआ है। a4 क्या होता है 9 1/2, हमको ये दिया हुआ है। a4 को हम लिख सकते हैं a + 3d बराबर 9 1/2। अच्छा मैं इसको चेंज कर दूं, चलो मैं अगले स्टेप में इसको चेंज कर दूंगा। a की वैल्यू 5 हमको दी हुई है प्लस 3d, और इसको हम चेंज करेंगे तो 9 2 18 और 1 19, ये हो जाएगा 19/2। तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 -5, तो 3d बराबर बन गया, ये सॉल्व होके 9/2, तो d बराबर आ जाएगा 3/2। हम इसको यहाँ से काट देंगे 3 बार, तो d बराबर क्या आ जाएगा 3/2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है सेकेंड टर्म, मतलब a2 निकालना है। a2 क्या होता है a + d होता है, और a की वैल्यू दी हुई है 5 और d की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3/2। 5 2 10, 11 12 13, 13/2, सॉल्व करेंगे तो 6 1/2, तो a2 कितना आ गया 6 1/2। ऐसे ही a3 निकालना है, तो a3 होता है a + 2d, और a की वैल्यू है 5 और 2 × d की वैल्यू है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 3, ये आ जाएगा 8, मतलब a3 बराबर क्या हो गया 8। फोर्थ पार्ट देखते हैं, -4 बॉक्स ब्लैंक बॉक्स हमको 4 दिए हुए हैं, फिर हमको दिया हुआ है 6, मतलब इसमें हमें टोटल 6 टर्म्स दिए हुए हैं a1 a2 a3। मैं चलो यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, a4, a5 और a6। a1 ही क्या होता है a होता है, और a हमारा क्या है यहाँ से -4 है। बाकी हमें कुछ दिया नहीं है, केवल a6 दिया हुआ है, तो a6 हमको कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ से हम a6 की वैल्यू होती है a + 5d को हम 6 लिख सकते हैं। a की वैल्यू -4 है, -4 + 5d बराबर 6, तो 5d बराबर हो जाएगा यहाँ से 10, या मैं इसको और थोड़ा इजी बना देता हूँ 6 + 4, तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा 10/5, 5 2 10, d बराबर हो जाएगा यहाँ से 2, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है a2 क्या होता है a + d होता है, a की वैल्यू -4, d की वैल्यू 2, अभी निकाला a की वैल्यू -4 है, तो यहाँ से -2 आ गया, मतलब a2 बराबर क्या आ गया -2। हमें क्या निकालना है a3 बराबर होता है a + 2d, a की वैल्यू -4, 2 × 2 -4 + 4, आंसर आ जाएगा 0, मतलब a3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही a4 निकालना है, a4 हो जाएगा a + 3d, a की वैल्यू हो गई -4 + 3 × 2, तो है क्या -4 + 6, तो ये हो गया 2, मतलब a4 बराबर क्या हो गया 2। ऐसे ही a5, तो a + 4d, -4 + 4 × 2, -4 + 8, दिस इज 4, मतलब a5 बराबर क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से ये हमारे 4 मिसिंग टर्म्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए।
क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी हमको 4 मिसिंग टर्म दिए हुए हैं, लेकिन हमें इसका सेकंड टर्म मतलब A1 मिसिंग है, A2 दिया हुआ है, A3 मिसिंग है, A4 मिसिंग है, A5 मिसिंग है और A6 हमको दिया गया है। तो हम पहले इन दोनों को लिख लेते हैं जो भी हमको दिए गए हैं। तो A2 बराबर हो जाएगा 38, तो A प्लस D बराबर हो जाएगा यहाँ से 38। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही A6 हमको दिया हुआ है -22, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D बराबर -22, जो हो गया सेकेंड। अच्छा, अब इसके बाद दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस 5D बराबर -22, A प्लस D बराबर 38 और माइनस कर दीजिए तो ये कट जाएगा। यहाँ से आ गया 4D बराबर -60। तो यहाँ से कह सकते हैं कि D बराबर हमको कितना मिल गया, -15 आ गया। D हमको -15 मिल गया। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो A प्लस D बराबर कितना है, 38। तो A -15 बराबर 38, तो A बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15, तो A बराबर हो जाएगा यहाँ से 8 5 13 3 कैरी 1 4 53। ठीक है, मतलब A की वैल्यू 53 आ गई ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A बराबर क्या आ गया, 53। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं A बराबर कितना आ गया, 53 आ गया। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सेकंड टर्म मतलब A2 होता है A प्लस D। हमारे पास A आ चुका है और D भी आ चुका है। तो A की वैल्यू होगी 53 माइनस 15, तो यहाँ से ये माइनस करेंगे, तो माइनस करके सॉरी A2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें A3 निकालना है ना। तो A3 के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई A प्लस 2D कर देंगे, तो ये हो जाएगा 53 और -30 है ना, -30। तो ये सॉल्व हो गया, आया 23। तो मतलब A1 कितना आया है हमारे पास, 53, मतलब यहाँ पे 53 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 23 हो गया। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है A4। तो A4 होता है A प्लस 3D। तो A कितना है, 53 प्लस 3 इंटू D कितना दिया हुआ है, D हमको दिया है -15। तो ये हो गया 53 माइनस 45, ये हमको मिल गया यहाँ से 8। A4 आ गया हमारे पास 8 है ना। A4 कितना आ गया, 8 आ गया। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 हो जाएगा A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है, 53 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 15। तो -15 लगा देंगे, तो 53 माइनस 60, तो यहाँ से कितना आ गया, A5 बराबर -7। तो इस तरीके से हमारे सभी मिसिंग टर्म्स यहाँ पर फाइंड हो चुके हैं। क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 5.2 के 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप घर पे जरूर करिएगा, और जो भी कुछ डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा कोई आपको अलग से डाउट होता है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर हमको फीडबैक दें, और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, 4, 5, 6 सब कुछ जितना भी पॉसिबल होगा हम जरूर करेंगे। और लगातार हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर